हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ। हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको देखेंगे और उस पर बेस्ड एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कूलम्स लॉ को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कूलम्स लॉ को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, इसी को हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे हम लोग समझेंगे। तो देखिए हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कूलम्स लॉ होता क्या है। तो देखिए, कूलम्स लॉ को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो देखिए कोई दो चार्ज है, उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब हो गया, अगर कोई दो चार्ज बॉडीज है तो उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब जो दोनों चार्ज होना चाहिए, जो दोनों बॉडीज होना चाहिए जिसमें चार्ज है, वो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल्स है, मोशन में नहीं है, स्टैटिक है, तो उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब Q1 और Q2 के बीच में, दो चार्ज के बीच में यह जो फोर्स लग रहा है, वह फोर्स जो होगा रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। अगर प्लस चार्ज हुआ दोनों, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, या दोनों माइनस चार्ज हुआ तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन एक अगर प्लस रहा, दूसरा माइनस रहा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए Q1 जो है और Q2 जो है, Q1 भी फोर्स लगा रहा है Q2 पर और उतना ही फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 पर। अगर Q1 Q2 को धक्का लगाएगा, मतलब रिपल्सन करेगा, तो Q2 भी Q1 को रिपल्सन करेगा। अगर Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा तो Q1 भी Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कि अगर प्लस होगा या माइनस होगा दोनों, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर दोनों अपोजिट चार्ज होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं या कूलम फोर्स बोलते हैं। अब देखिए कूलम्स लॉ एक्चुअल में इसका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्स ने और अच्छे से समझाया, कुछ रिलेशन को बताया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही क्या बोलेंगे, कूलम्स लॉ बोलेंगे, क्योंकि इसको एक्सप्रेस किसने किया, कूलम ने किया। तो कूलम ने क्या कहा, कूलम ने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में, और जो चार्ज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, छोटा चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए कूलम्स लॉ कहता है जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है, वह दो चीज़ पर डिपेंड करेगा। एक, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरा दोनों चार्ज के बीच का दूरी क्या है। ठीक है, तो एक डिपेंड करेगा चार्ज के बीच का दूरी क्या है, दूसरा डिपेंड करेगा दोनों चार्ज का प्रोडक्ट क्या है, मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो ये दो चीज़ पर निर्भर करेगा, इसको याद रखना है, और इसी को हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। तो कूलम्स लॉ का सिंपल मतलब हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एग्जिस्ट करता है दो चार्ज के बीच में, वह उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा,
वह जो चार्ज होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, दूसरा दो चार्ज के बीच का जो दूरी है उस पर डिपेंड करेगा, और इसी को हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला उन्होंने दिया जे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, कूलम्ब फोर्स जो होगा दो चार्ज के बीच में, वह क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, R1। के जो होगा कांस्टेंट होगा, Q1 Q2 चार्ज होगा, और R जो होगा उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया Q1 चार्ज, ये हो गया Q2, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्टिव होगा, लेकिन प्लस प्लस और माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ध्यान रखेंगे Q1 चार्ज Q2 पे लगा रहा है, मतलब Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, Q2 उसी तरह Q1 को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Q1 और Q2 प्लस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और यह जो फोर्स होगा वो के Q1 Q2 बटा R1 के आर के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, उसी तरह Q2 भी Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 1 to 2 या फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 2 to 1, सब क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे देखिए अपोजिट नेचर का है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कूलम्ब्स लॉ। एफ जो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, Q1 जो Q2 हो गया आपका चार्ज हो गया, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, R जो हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, और K जो होगा याद रखिएगा इसको कूलम्ब कांस्टेंट बोलेंगे, या इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो K हो गया कूलम्ब कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 8.99 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन के को कूलम्ब कांस्टेंट बोलेंगे या इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कूलम्ब लॉ से रिगार्डेड। लाइक चार्ज जो होगा रिपेल करेगा, जबकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ऊपर आपको बता चुके हैं। दूसरा याद रखेंगे जो फोर्स जो होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कूलम्ब लॉ में, ठीक है, यह कूलम्ब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलम्ब लॉ में जो फोर्स होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। मतलब जितना डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे फोर्स उतना ही क्या होगा, कम होगा। जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना ही फोर्स क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दो चार्ज है उसके प्रोडक्ट के। ठीक है, और इस तरह अगर हम चार्ज का जो वैल्यू है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स जो होगा चार्ज के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे कूलम्ब लॉ में, कूलम्ब लॉ याद रखिएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होगा वो वेक्टर नेचर का होगा, वो वेक्टर होगा। ठीक है, और इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो जो लाइन होता है दोनों के बीच का, उसकी क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करता है उसी के डायरेक्शन में ये फोर्स काम करता है। अगला है कूलम्ब लॉ जो होगा मोर एक्यूरेट होगा पॉइंट चार्ज के लिए। अगर बड़ा बॉडी लेते हैं तो उसके लिए कूलम्ब लॉ सही से काम नहीं करेगा, तो कूलम्ब लॉ का डिमेरिट है, ध्यान रखिएगा। कूलम्ब लॉ छोटे चार्ज के लिए ही काम करेगा एक्यूरेटली। और यह जो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मतलब दो चार्ज के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी ये फोर्स काम करता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे यह जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं वो वैक्यूम में लिखते हैं, और अगर मीडियम बदलता है तो इसका वैल्यू भी बदलेगा। तो ध्यान रखिएगा वैक्यूम और एयर में बात करेंगे तो यह सबसे मजबूत होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन अगर हम मीडियम को बदल देंगे, जैसे वाटर में रखेंगे, तो इसका वैल्यू जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो कूलम्ब लॉ में जो कूलम्ब फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है, तो कूलम्ब लॉ आपको बता दिए। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, टू पॉइंट चार्जेज इज प्रोपोर्शनल टू द force between 2 point charges is proportional to their product
एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। एकदम सही है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कूलम्स लॉ में, ठीक है, वह जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर डिस्टेंस को हम हाफ करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4, क्या है कि यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, तो फोर्स जो होगा 1/4 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, द फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स ग्रेटर। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है रेडियस के मतलब डिस्टेंस, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उसका स्क्वायर करके फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स उसके स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस आधा हो गया है, ठीक है, इसका मतलब जो फोर्स होगा वो दुगुना का होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब फोर्स जो होगा अब हाफ का स्क्वायर कीजिए 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझ चुके हैं। अब उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को कौन सा स्टेटमेंट सही से डिस्क्राइब करता है। तो पहला स्टेटमेंट है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कूलम्स लॉ में वह जो होगा 2 पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एकदम बात क्या है, सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह क्या होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप हाफ करते हैं डिस्टेंस को तो निश्चित फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हाफ करते हैं तो हाफ का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, मतलब 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच क्वांटिटी डज नॉट इफेक्ट द, मतलब सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच क्वांटिटी डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दो। अगला क्वेश्चन है विच क्वांटिटी डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। दो चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इफेक्ट करता है, द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स इफेक्ट करता है, द मास ऑफ द चार्ज इफेक्ट नहीं करता है, द मीडियम बिटवीन द चार्ज ये भी इफेक्ट करता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R व्हाट हैपेंस टू द फोर्स इफ बोथ चार्जेस आर डबल व्हाइल द डिस्टेंस रिमेन द सेम। दो चार्ज है Q1 Q2, अगर चार्ज को डबल कर देते हैं, Q1 को डबल कर दिए और Q2 को भी डबल कर दिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 2 दूना कितना हो गया, 4, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दोनों के बीच में वो अब का गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द डिस्टेंस इन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जो डिस्टेंस होता है उसके बीच का क्या रिलेशन होता है, तो ऊपर बता चुके हैं। फोर्स जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
अगला क्वेश्चन है, दो चार्ज है Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज ट्रिपल। अगर डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए, मतलब डिस्टेंस जो है अब क्या हो गया, 3 हो गया, 1/3r हो गया, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स का गुना बढ़ेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/9 मतलब 9 गुना क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो फोर्स विल ट्रिपल, मतलब 9 गुना हो जाएगा, ट्रिपल नहीं, गलत हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो चार्ज है Q1 Q2 और वो उनके बीच का डिस्टेंस कितना r है। अगर डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो फोर्स क्या हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। अब डिस्टेंस को कितना किया, r को 3 गुना कर दिए हैं, ठीक है, तो r 3 गुना हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर, क्या कि फोर्स जो होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो फोर्स जो होगा को गुना कम हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा, मतलब कम का मतलब होगा 1/9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द फोर्स विल बिकम 1/9। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस। दो लाइक चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता है, तो वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते हैं, वाइल द डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, डिस्टेंस को सेम रखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो देखिए चार्ज को अगर बढ़ाते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ाते हैं, तो निश्चित है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इन कूलम्स लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इंक्रीजेज। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस को सेम रखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए अगर चार्ज को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू चार्जेज, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कूलम्स लॉ में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए कूलम्स लॉ जो निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग निकालते हैं, Q1 Q2 अपन r²। ये K का वैल्यू किसी मीडियम के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, और ये K का वैल्यू हम लोग किसके लिए लिखते हैं, वैक्यूम के लिए लिखते हैं, ठीक है, इसके लिए हाईएस्ट होता है। लेकिन जब हम लिखेंगे किसके लिए, वाटर के लिए लिखेंगे या मीडियम को चेंज करेंगे, तो उसका वैल्यू जो होगा बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो 9 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए।